हेलो लियो, ये होगी आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाले है 22 से लेकर के 28 जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लियो। Ace of Sword, Death card, okay, great. 7 of Pentacles, okay. 7 of Cups, okay. 3 of Wands, Chariot card, 8 of Pentacles, okay. Bottom of the deck is the Empress card, okay. सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लिब्रा है और कैंसर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एम्प्रेस कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। बाय द वे, अब यहाँ पर टेबल पर एक साथ 4 मेजर अरकाना है। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने को है, मैं ये नहीं कह रहा होने ही वाला है एग्जैक्टली, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है लेकिन होना है। ओके, मतलब इट्स इनएविटेबल। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर, तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझ रहे हैं। ओके, एंड देखिए एक लिमिट होती है किसी पर्सन के सामने आप अपने आप को किस तरह से पेश कर रहे हैं, कितना आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाते हैं। ओके, एक लिमिट होती है लियो, और आपने शायद वो लिमिट भी क्रॉस कर दी है। आपने इस पर्सन को वापस पाने के लिए ना आप पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं। ओके, लेकिन स्टिल आई सी दैट ये पर्सन आपको कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, ना ही आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए रेडी है। देखिए, द एम्प्रेस कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हैं राइट नाउ, और आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझ रहे हैं। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ आपको। देखिए, जब तक आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझेंगे ना, कोई और भी आपकी कोई वर्थ नहीं समझने वाला। ओके, अगर आप ही अपनी वैल्यू को जीरो रखेंगे देन लोग तो और ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे इस चीज़ के लिए, राइट। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप इससे बेहतर डिज़र्व करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अपनी एनर्जी में वापस आते हैं देन मुझे लगता है आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लेंटी ऑफ पीपल हैं जो आपको अपनाने के लिए तैयार हैं और उनसे बेहतर हैं, उनसे सही में हर मायने में बेहतर हैं। ओके, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, इस चीज़ को आप बिलीव कीजिए या जो भी है, आई वुड से कि हाँ, आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। ओके, आप डिमांड में हैं, आपके जैसा पर्सन दुनिया में बहुत कम लोग हैं। ओके, सो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ओके, और अपनी सेल्फ वर्थ समझें सबसे पहली बात। ओके, इतना मत गिरें किसी के लिए कि उठना मुश्किल हो जाए। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ नॉट लियोज़ एनर्जी। ओके, लियो की एनर्जी किसी के सामने झुकने वाली नहीं होती है, लेकिन हाँ, प्यार में डेफिनेटली इंसान कुछ एडजस्टमेंट ज़रूर करता है। यस, अगर उसको करना है तो। और लियो, आपने बहुत एडजस्टमेंट किए हैं, आई रिस्पेक्ट इट, लेकिन अब मेरे ख्याल से आप
लिमिट से ज़्यादा कर चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ओके, देखिए द स्टार कार्ड है यहाँ। ओके, स्टार कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन है ना, अभी भले ही ना आए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इनको आपके दूर जाने का एहसास ज़रूर होने वाला है, क्योंकि आप ऐसा कुछ स्टेप ज़रूर लेंगे इस हफ्ते जिसका इम्पैक्ट ऐसा कुछ होगा कि इस पर्सन को आपकी याद भी आएगी और ये आपके खुद ही पीछे पीछे भागेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड इज़ अ विशेस कमिंग ट्रू। ओके, विशेस कमिंग ट्रू, दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपके लिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है। ओके, एंड यू कैन सी इट, यू कैन फील इट कि हाँ कुछ तो पॉजिटिव होने जा रहा है आपके लिए अब नाउ। ओके, मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ, कुछ लोग अगर जो फॉरेन जाने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी प्लेस चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिगार्डिंग हो सकता है इससे रिलेटेड भी कुछ आपको देखने को मिले। ओके, एंड यहाँ से ही कुछ टर्निंग पॉइंट आएगा, क्योंकि ये आपकी लव रीडिंग है, नॉट अ करियर रीडिंग। ओके, करियर रीडिंग की बात बाद में कभी करेंगे, अगर शुरू करना होगा तो, जब काफ़ी लोग हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग करियर रीडिंग पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ओके, फिर भी मैं आपको जस्ट बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए जो आपके करियर में बदलाव आने वाला है ना, जो आपको दूर ले जाएगा, यही एक टर्निंग पॉइंट होगा आपकी लव लाइफ में भी। ओके, स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो हम विश फुलफिलमेंट की बात कर रहे थे, तो ये देखिए यहाँ पर विश फुलफिलमेंट होने वाला है। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा है या बहुत बड़ा कुछ आपने सोच रखा है अपने लिए, और आप सोच रहे थे कि क्या ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी मेरे लिए, मैनिफेस्ट हो पाएगी या नहीं। तो मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन आपका सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको जवाब दे रहा है, यूनिवर्स आपको वही दे रहा है जो आपने उनसे मांगा था। ओके, सो यहाँ पर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपकी लाइफ को बदल करके रख देगा। और यहाँ पर देखिए द एम्परर कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन हैं, अभी तक आपकी वर्थ नहीं समझ रहे थे ना, अब आपकी वर्थ भी समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उनसे काफ़ी ऊपर आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। नॉट इवन इन योर लव लाइफ, करियर में भी, पर्सनालिटी के बेसिस पे भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द एम्परर कार्ड से आपकी रिकॉग्निशन बढ़ रही है, लोग आपको बहुत एक पावरफुल पर्सन के रूप में देख रहे हैं, आपको कुछ गेन करते हुए देख रहे हैं, कुछ ऐसा जो रिकॉग्नाइजेबल है। मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा लोग अब पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं एज ए लाइफ पार्टनर, लोग आपको प्रपोज कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैंने अभी बोला आपको कि कुछ लोग मैरिज के लिए भी प्रपोज कर रहे हैं, और ये अगला कार्ड भी इसी बारे में बता रहा है हमें। दैट मीन्स कि आपके पास रिश्ते आ रहे हैं। अगर आप रिश्तों के लायक हो चुके हैं, मतलब इतनी एज हो चुकी है कि आप अब रिश्ते देख रहे हैं, तो यस आपके लिए कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। जो लोग रिश्ते नहीं देख रहे हैं, उनके केसेस में हो सकता है एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाली रिलेशनशिप का ऑफ़र किसी पर्सन की तरफ से आपको मिल सकता है, जो आपको ऑलरेडी पहले से जानते हैं, ऑलरेडी ये आपको पसंद करते हैं। दे वर वेटिंग फॉर समथिंग, लेकिन मतलब कि आप फ्री हो जाएं एटलीस्ट, लेकिन उनको लगता है कि आप शायद कभी भी फ्री नहीं होंगे, और इसीलिए वो अब आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कोई और है ये, मतलब ये आपके पर्सन नहीं है। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर है पहला कार्ड, वो है एस ऑफ सोर्ड। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, और ये आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको देंगे। अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, और मेरी वेबसाइट से भी ख़रीद सकते हैं, मेरे ईमेल के थ्रू भी ख़रीद सकते हैं। आपको ईमेल पर भी और वेबसाइट पर भी, दोनों पर ही काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। इसी तरह से मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी है, वो भी आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको देंगे, सेम प्राइस पे मिलेगा। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो यस उस पर भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन वाली रीडिंग अब ख़त्म हो चुकी है, अब बंद कर रहा हूँ मैं उसको। अब वो कभी किसी टाइम में खुलेगी, अभी उस पर
बिल्कुल मैंने रोक लगा दी है, ओके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ओके। सो अगर कोई फुल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उनके लिए ओपन है और उसमें भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। बाय द वे, आपको ईमेल करना होगा मुझे, तभी आपको पता चलेगा कि उसके एक्चुअल प्राइस क्या हैं, ओके। बात करते हैं यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड की। देखिए, एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे लगता है कि देखिए अब कुछ कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है ये कन्वर्सेशन आपकी तरफ से नहीं होने वाला अब की बार, और अब की बार ये पूरा कन्वर्सेशन आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है, क्योंकि वो बहुत इनसिक्योर फील करने वाले हैं। उनको लगेगा कि लाइक आप उनके हाथ से निकल जाएंगे, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इनको बहुत बेचैन कर रहा है, ओके। इसी वजह से ये बेचैनी निकालने के लिए सही ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे और आपसे बात करेंगे, और ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग भी कह सकते हैं इसको, लेकिन मैं एक कन्वर्सेशन कहूँगा इसको। इट्स लाइक आप जो सच जानना चाहते थे, इसके मुंह से सुनना चाहते थे, वो सारी चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं। देखिए, यहाँ पर मैं नई शुरुआत भी देख रहा हूँ और आपके लिए विक्ट्री भी देख रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि एक तरह से आप इस पर्सन को मजबूर कर रहे हैं कि दे आर कमिंग बैक टू यू, ओके। लेकिन यहाँ पर देखिए डेथ कार्ड है, लेकिन अब देखिए सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है आपकी। पहले जो लियो थे, अब आप वो लियो नहीं हैं। मैंने कहा था ना, आपने अब अपने आप को बदल लिया है। दैट मीन्स आपने अब वो गिड़गिड़ाना छोड़ दिया इस पर्सन के सामने, इसके पीछे पीछे भागना छोड़ दिया आपने। अब यहाँ पर साफ साफ डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ। आपने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ से निकाला है, और मुझे लगता है अभी भी आप निकल रहे हैं उस ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ से, क्योंकि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप अपने आप को बदलना चाहते हैं। आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे आप इस रिलेशनशिप में हो चुके हैं, ओके। और ये आप अच्छे से जानते हैं, ओके। आपने इस पर्सन के लिए कितना एडजस्ट किया है, ओके। सो यहाँ पर देखिए हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि देखिए आपके पर्सन का आपको बिल्कुल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा, वेट एंड वॉच, ओके। वेट एंड वॉच मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ रुके ही रहें। आप अपना काम करते रहिए, आप अच्छे अच्छे काम करते रहिए, लोगों की हेल्प करते रहिए जो आप पहले से करते आए हैं, ओके। सो 7 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जस्ट वेट, आपको अपने आप चीज़ें देखने को मिलेंगी अब, ओके, इन फ्यूचर में, ओके। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स लाइक आप किसी को धोखा दे रहे हैं या इट्स अ बैड थिंग, नो। अगर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना गलत है तो फिर भाई ये पर्सन तो सबसे ज़्यादा गलत है, राइट। ये तो आपको कमिटमेंट तो दूर की बात, आपसे दूर जा कर के किसी और के साथ डेट कर रहे थे, राइट। अब आप के पास क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, तो यू कैन एक्सप्लोर वन ऑफ देम जो आपको लगता है कि इट्स काइंड ऑफ मी, ओके, मतलब आपके जैसे ही हैं। सो ऐसे किसी पर्सन के साथ आप सोच सकते हैं कि आगे बढ़ने के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है आप अपने पास्ट पर्सन से अब ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि एनीवे वो तो आपको वैसे भी भाव नहीं देते हैं। अब वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, ओके। इस चीज़ को याद रखिए। तो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं थे तब आपसे दूर दूर भागते थे, जब आप सक्सेसफुल हो गए अभी आपके पीछे पीछे भागते हैं, तो अब इनकी क्या वैल्यू रह गई आपकी लाइफ में, राइट। सो मुझे लगता है अब आप मूव ऑन करने के बारे में ही सोच रहे हैं इस पर्सन से, ओके। एंड यहाँ पर क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास मल्टीपल ऑफ़र्स आ सकते हैं जो कि ऑलरेडी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को टारगेट करके चल रहे हैं। लोग आपके साथ शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन सोच समझ करके ही आपको आगे बढ़ना है लियो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लोग आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं। चैरियट कार्ड है यहाँ। चैरियट कार्ड मुझे बता रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो ये जो पर्सन है, यानी आपके जो पर्सन हैं, ये बहुत डिटर्मिनेशन दिखाने वाले हैं आपको वापस पाने के लिए, ओके। और इसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि अब इनको ना बेचैनी भी हो रही है और आपकी तरफ से एक तरह से इन्होंने इग्नोरेंस देखनी शुरू करी है। और मैंने कहा था ना कि जस्ट वेट एंड वॉच, और आप अपना काम करते रहिए। यहाँ पर
इसी हफ्ते आपको इसका असर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है ये पर्सन दौड़े चले आएंगे आपके पास, ओके। इट इज़ लाइक ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, एंड आपको अपनी तरफ से एक ऑफ़र देने के लिए डिटर्मिनेशन है इनके अंदर कि आपको वापस पाना है, आपके साथ बैलेंस बनाना है, आपके साथ विक्ट्री पानी है। पर मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को बोलेंगे कि हाँ ठीक है, यू हैव कम, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कमिटमेंट दूँ, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, ओके। क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत प्रूव किया है आपके सामने, लेकिन आपने कभी भी इस चीज़ को वैल्यू नहीं किया, ओके। एंड नाउ यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। 8 ऑफ पेंटिकल्स इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की। देखिए इसके बारे में बात करते हैं, उससे पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट और आपको बता देता हूँ, वरना मैं भूल जाऊँगा। जो लोग टैरो रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं उसके लिए एक नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे आप रजिस्टर कर सकते हैं फ्री डेमो क्लास, ओके। फ्री डेमो क्लास में आपको काफ़ी कुछ बताया जाने वाला है और उसी में ही आपको फुल कोर्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि फुल कोर्स अगर आपको लेना है तो वो एक स्पेशल प्राइस पे मिलने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो इस पर रजिस्टर करते हैं। अदरवाइज़ वो फिर अपने रेगुलर प्राइस पे ही मिलेगा। हो सकता है छोटा मोटा डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन इतना बड़ा डिस्काउंट कभी भी नहीं मिलने वाला जितना ये लोग जो रजिस्टर करेंगे उनको मिलने वाला है, ओके। सो बात करते हैं यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए ये जो पर्सन है ना, ये आपको प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करने वाले हैं। आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लाइक जो अनकन्वेंशनल हो, दे आर जस्ट इम्प्रेसिंग यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल से आपके आसपास घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको दिखाने के लिए दे आर गेटिंग परफेक्ट फॉर यू। मतलब ऐसा है कि ये आपको इम्प्रेस करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। जब आपने इनको छोड़ दिया देन अब इनको समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, ओके। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए आउटकम। किंग ऑफ सोर्ड, द लवर्स कार्ड। सो देखिए यू हैव मेड योर चॉइस। मुझे लगता है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद से ही अपनी चॉइस ले ली है। एंड देखिए आप डेफिनेटली फील करते हैं इस पर्सन के साथ अपना कनेक्शन, ओके। इसमें कोई दो राय नहीं है और आई वुड नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि मे भी हो सकता है आप दोनों सोलमेट भी हों, पर एवरी सोलमेट doesn't need to be your life partner, okay। so यहाँ पर लाइफ पार्टनर डिफरेंट भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, ओके। यहाँ पर द लवर्स कार्ड से मुझे लगता है आपने अपनी चॉइस ले ली है और मुझे लगता है आपने अब इस पर्सन को कट ऑफ करने की चॉइस ली है, क्योंकि देखिए ये पर्सन एक्चुअल में आपके लायक तो है नहीं। आपने ये चीज़ देख ली है, पिछले काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन के साथ हैं और इन्होंने कभी भी आपको वो इज़्ज़त नहीं दी है जो एक्चुअल में आपके पार्टनर, आप अपने पार्टनर को देते हैं या पार्टनर आपको देता है, ओके। हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस से या फिर किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, एक्सेप्टेंस, ओके। अब ये पर्सन देखिए आपके पीछे पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यू नो अब इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है कि ठीक है लियो चाहिए मुझे, लियो चाहिए अब। लेकिन आपने नई स्टोरी लिखना शुरू कर दिया। यूनिवर्स इज़ लाइक प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग न्यू, ओके। मतलब कुछ ऐसा होने जा रहा है जो काफ़ी कुछ बदल देगा और आपकी विशेस फुलफ़िल होंगी। आप जैसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहते थे ना, जो आपकी इज़्ज़त करे, जो आपको समझे, जो आपको प्यार करे, ओके, जैसा आप उनके साथ करते हैं उतना ही आपके लिए वो डेडिकेटेड हों, ऐसा कोई पर्सन आपके लिए आ रहा है, ओके। लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, बिकॉज स्टोरी इज़ ऑलरेडी रिटन, लेकिन उस पर चलना आपको है, ओके। सो नाउ अब आपको 2 वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे। एक तो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और एक और वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसको आप क्लिक करके शेयर कीजिए उन सभी वीमेंस को जो प्रेग्नेंट हैं राइट नाउ, उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है इसकी, बिकॉज इट इज़ 108 मंत्रास ऑफ गर्भ रक्षा मंत्र। सो आप उसको ज़रूर शेयर कीजिए। जो लोग
जो वीमेंस प्रेग्नेंट हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।